हर आदमी ने नूपुर पर मुकदमा लिखने से पहले ये बोला कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, सबने बोला। आज सब क्या बोल रहे हैं? जब मैंने उसका जिक्र किया कि नूपुर को किसने प्रवोक किया, तो आज सब कह रहे हैं पुलिस अपना काम करेगी। अरे क्यों करेगी पुलिस अपना काम? तुम्हारा ओपिनियन क्या है? तुम बताओ कि अगर नूपुर को प्रवोक किया गया तो किसने किया, वो सही था या गलत था? तुम अपना ओपिनियन तो दो, पुलिस जो करेगी वो बाद में करेगी। तो लेकिन मैंने कहा तमीज से भेजना, कोरियर से। अभी आपके बंदों को सामने इस खूबसूरत डिब्बे में कुरान पाक माशाल्लाह पैक होके मेरे भाई ने मुझे अभी भेजा, अभी मैंने खोला है। इस्लाम की इज्जत, कुरान की इज्जत, हजूर के लिए प्यार और मोहब्बत हमारे दिल में भी है। तुम इस्लाम के ठेकेदार नहीं हो, हम भी हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन सुशांत भाई, फिर यह भी देखना चाहिए कि उस प्रोग्राम में क्या शिवलिंग के लिए किसी अनैतिक भाषा का इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था। और अगर हुआ था तो तुम लोग उसका नाम लेके फतवा क्यों नहीं निकाल रहे? तुम लोग उसके लिए क्यों नहीं कह रहे कि उसे इस्लाम से बाहर करो? तुम लोग उसके लिए क्यों नहीं कह रहे कि उसकी जुबान काट लेंगे? तुम लोग इस मारे नहीं कह रहे क्योंकि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग फरेबी हो, तुम लोग मक्कार हो। हाँ, सही सुना। रहमानी और नूपुर का मैं अकेले नाम नहीं लेता हूं। अगर मुझे पता चले, मैं कहीं अपने घर से दूर हूं, कि मेरे पिताजी का किसी ने अपमान कर दिया है, मेरे पिताजी के ऊपर किसी ने कीचड़ फेंक दी है, तो मैं एकदम से पहला रिएक्शन क्या दूंगा? किसने फेंकी, पर क्यों दूंगा ना। मैं तो ऐसा कभी काम नहीं करूंगा कि मैं किसी को भड़काऊं और वो भड़क के मेरे पिताजी को या मेरे हजूर को या मेरे मजहब को या मेरी किताब को कुछ कहे। कम से कम मेरी जुबान से ऐसे काम नहीं होते। मुझे तो ऐसा लगता था कि भारत में तुष्टीकरण का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, नशा उतर गया है लेकिन खुमार बाकी है। प्रतीत होता था कि भड़काऊ भाषण की जो धाराएं हैं या मुकदमा है, ये सिर्फ बहुसंख्यक के लिए है। अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम समाज के लोग इसमें आते ही नहीं हैं कि तूने ऐसी हरकत क्यों की कि उसका असर हमारे अब्बा पर, हमारे पिताजी पर हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? आपका दोस्त दुश्मन सगा सौतेला डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद फेस टू फेस में आपका स्वागत करता है, खैर मकदम करता है। दोस्तों, जो सिलसिला चल रहा है कानपुर का और जो वजाहत पैदा हुए कि कानपुर की घटना हुई, इस पर डिबेट और चर्चा और इस पर तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्र है ऊपर वाले का कि जायले हाजम पर भी कुछ मुकदमे लिखे गए हैं। कम से कम ये सिलसिला शुरू तो हुआ। ये तो वो शख्स है जो ये बोल के कि जब योगी मठ में चला जाएगा तुम्हें कौन बचाएगा, ये तक बात भड़काऊ भाषण की श्रेणी में नहीं आती थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि भारत में तुष्टीकरण का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, नशा उतर गया है लेकिन खुमार बाकी है। प्रतीत होता था कि भड़काऊ भाषण की जो धाराएं हैं या मुकदमा है, ये सिर्फ बहुसंख्यक के लिए है। अल्पसंख्यक, विशेषकर मुस्लिम समाज के लोग इसमें आते ही नहीं हैं। कोई कहता था कि भारत का नक्शा बदल देंगे, कोई हाल में बोल रहा है ये बोलोगे तो जुबान काट लेंगे, ये आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ काट देंगे, उंगली उठाओगे तो उंगली काट देंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। शुक्र है कि ये सिलसिला शुरू हुआ है। दोनों तरफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस झूठे फरेबी सेकुलरिज्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर किसी को नहीं बख्शना चाहिए। तो आगे चलता हूं मैं सारे डिबेट्स में। एक तो मेरी किस्मत बड़ी ख़राब है, मैं हमेशा बीच का रास्ता लेता हूं। हिंदू पक्ष समझने लगता है मैं उसके पक्ष की बात कर रहा हूं। ज्ञानवापी का किस्सा ले लो। एक बार डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने नहीं कहा कि वो मंदिर है, मस्जिद को खाली करो, मस्जिद को गिरा दो, वहां पर मंदिर बना दो। कहा? कभी नहीं कहा।
पहले दिन से रिजवान अहमद कहता आया है कि मैं किसी की बात नहीं मानता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पूरी साइट हैंड ओवर कर दो, एक्सपर्ट्स को हैंड ओवर कर दो, चीफ जस्टिस या रिटायर्ड चीफ जस्टिस का एक वहाँ पर कमेटी बना दो, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी सुपरविजन में वहाँ पर खुदाई हो। खुदाई से मेरा मतलब ये नहीं कि खुदाई हो, यहाँ पर मेरा मतलब है जांच हो, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इस पर मुसलमान भाई मुझे गाली देने लगते थे, हिंदू भाई कहते थे रिजवान अहमद हमारे पक्ष की बात कर रहा है, मैं पक्ष की बात कर रहा होता था सत्य के, मैं पक्ष की बात कर रहा होता था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। रहमानी और नुपुर, इनके बयानों की वजह से जो भी इस देश में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मजहबी उथल पुथल मची है, इस पर मुझे बार बार डिबेट्स में बुलाया जा रहा है। हाँ, सही सुना, सही सुना, रहमानी और नुपुर। नुपुर का मैं अकेले नाम नहीं लेता हूं। अगर मुझे पता चले, मैं कहीं अपने घर से दूर हूं, कि मेरे पिताजी का किसी ने अपमान कर दिया है, मेरे पिताजी के ऊपर किसी ने कीचड़ फेंक दी है, तो मैं एकदम से पहला रिएक्शन क्या दूंगा? किसने फेंकी, पर क्यों दूंगा ना। हर बुद्धिमान आदमी भले क्रोध में होगा, भले प्रोवोक्ड होगा, कहेगा किसने फेंकी और क्यों। और जब मैं अपने घर आऊंगा और खुदा ना खास्ता मुझे पता चलेगा कि मेरे पिताजी पर पड़ोसी के बेटे ने कीचड़ फेंक दी है, और उसी वक्त मुझे पता चलेगा कि मेरे किसी घर के आदमी ने पड़ोसी के पिताजी के ऊपर पहले कूड़ा फेंका था, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं सबसे पहले जो मेरे घर का आदमी है जिसने पड़ोसी के पिताजी के ऊपर कूड़ा फेंका है, उसे जोर जोर के 12 रहपट लगाऊंगा कि तूने ऐसी हरकत क्यों की कि उसका असर हमारे अब्बा पर, हमारे पिताजी पर, हमारी गिरेबान पर, हमारी इज्जत पर आया, और मोहल्ले में हमारे ऊपर भी कीचड़ फेंकी गई। हाँ, उनसे भी मैं शिकायत करूंगा, पड़ोसी से भी मैं कुछ गुर्राऊंगा, चिल्लाऊंगा, लेकिन पहले रहपट अपने उस घर वाले के लगाऊंगा जिसने उसको उकसाया कि उसके बेटे ने मेरे पिताजी के ऊपर कूड़ा फेंक दिया या कीचड़ फेंक दी। तो नुपुर का नाम इस पूरी घटनाक्रम में रिजवान अहमद कम से कम अकेले नहीं लेगा, और रिजवान अहमद को किसी तरह भी हूल में लेने की ना। डिबेट में भी बोल देता हूं लोगों से, मैं आया हूं डिबेट में, सुनने की आदत डाल लो, नशे से, खुमारी से बाहर आ जाओ। तो तुष्टीकरण का 70 साल इस देश में चला था। तो मैं कहता हूं रहमानी और नुपुर की वजह से, दोनों का नाम लेता हूं, नुपुर का भी नाम लेता हूं कि जो नुपुर ने कहा वो एकेडमिकली सत्य है। एक नहीं, लाखों उस पर किताबें हैं, एक से एक ऑथेंटिक किताबें हैं, किसी ने उस चीज़ को आज तक चैलेंज नहीं किया। पर नुपुर का जो भाव था, चलिए वो भी एक महिला क्रोध में थी, पर एक शब्द नुपुर ने गलत बोला जिसकी आपत्ति मैंने अपनी वास्तव टेलीफोनिक चर्चा में भी बहुत से लोगों से कर दी है, और सब ने कहा रिजवान भाई आप सही कह रहे हैं, बात सत्य थी। लेकिन एक शब्द, अब मैं तो हजूर की इज्जत करता हूं, मैं तो ऐसा कभी काम नहीं करूंगा कि मैं किसी को भड़काऊं और वो भड़क के मेरे पिताजी को या मेरे हजूर को या मेरे मजहब को या मेरी किताब को कुछ कहे। कम से कम मेरी जुबान से ऐसे काम नहीं होते। मैं तो हमेशा ऐसी कोशिश करता हूं कि मैं हमेशा वो काम करूं कि मेरे पिताजी का, मेरी किताब का, मेरे हजूर का, मेरे मजहब की इज्जत ही समाज में बढ़े। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। और अभी मैं आपको छोटी छोटी बहुत सी बाइट्स दिखाऊंगा, लेकिन किंतु परंतु मैं इंटरवेल के बाद की स्टोरी नहीं सुनने दूंगा। जब रामनवमी पर पत्थर चले थे तो यही मुसलमान चीख चीख के बोलता था कि नारेबाजी से हमें उकसाया,
तो हमने पत्थर चलाए। तो आज वो मुसलमान इंटरवेल की सिर्फ बात की कहानी सुनाने में क्यों इंटरेस्टेड है, इंटरवेल से पहले की कहानी क्यों नहीं सुना रहा है कि उस डिबेट में क्या हुआ। हो सकता नहीं, हमें मालूम है कि रहमानी ने शिवलिंग को लेकर जो आपत्तिजनक टिप्पणी करी, निपुर को उस बात से क्रोध आया और निपुर के मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो मैं मानता हूं नहीं निकलने चाहिए थे। यह भी हो सकता है कि उसी डिबेट में रहमानी से पहले किसी ने इस्लाम कुरान हजूर को लेके कोई बदतमीजी की हो तो रहमानी के मुंह से वो शब्द निकल गए। मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन इस पूरे बवाल में अकेले निपुर का नाम लेना देश के नजरिए से, कानून के नजरिए से और इस्लामी इंसाफ के नजरिए से गलत है। बहुत दम भरता है मुसलमान इस्लाम के इंसाफ का। इस्लाम का इंसाफ अधूरा नहीं होता, इस्लाम का इंसाफ इंटरवेल के बाद शुरू नहीं होता, शुरू से शुरू होता है। तो मैं तो कहता हूं पूरे डिबेट को पब्लिक कर दो और देश को यह तय करने दो कि किसने पहले गलती करी, किसने बाद में करी। दोनों को अपनी अपनी तरह से सजाएं दो। सिर्फ एक महिला का नाम लेके उसे टारगेट ना करो। अगर बोलना है तो सिर्फ नुपुर ना बोलो, रहमानी नुपुर बोलो, तब तुम ईमान वाले होगे, तब तुम सच होगे। तो इसी मुद्दों पर जो सब लोग डिबेट में बोलने से डर रहे हैं, पता नहीं क्यों डर रहे हैं, पर हम तो ना डरेंगे। तो सुनिए अलग अलग डिबेट की छोटी छोटी बाइट्स की मैंने क्या बोला। हमारे अनुराग भाई तो जब बैठते हैं तभी बौखलाए हुए होते हैं, उनकी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अमीश भाई, इतिहास तो छुपाया गया इस देश में, इतिहास तो छुपाया गया यार। आप लोग सब मिलके वर्तमान भी छुपा रहे हो। देखिए अमित जी, आई डू नॉट स्टैंड विद नुपुर, साफ बता रहा हूं नेशनल टीवी पर। ना ही मैं भाजपा के साथ खड़ा हूं और ना ही मैं मुसलमान के साथ खड़ा हूं और ना ही इन दो कौड़ी की सेकुलर पार्टियों के साथ खड़ा हूं। वकील आदमी हूं मैं, न्याय के साथ खड़ा हूं और एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब जरूर लेना अमीश भाई। जी। अगर पत्रकार हो सच्चे तो जवाब जरूर लेना। सब लोग सवाल उठाते, बोलिए जी। धारा 504 आईपीसी की कहती है कि whoever intentionally insults and thereby gives provocation to any person intending to be likely that such provocation will cause that person to break public peace or commit any other offense। धारा 504 यह कहती है आईपीसी की कि अगर कोई किसी को प्रवोक करता है और उसको लुभाता है कोई अपराध करने पर या गलत काम करने पर, तो प्रवोक करने वाले पर 504 का मुकदमा लिखा जाएगा जिसमें 2 साल की सजा है। रामनवमी पे लोगों ने गलत नारेबाजी करी तो मैंने सुना मुसलमान प्रवोक हो गए। भाई कोई बात नहीं, हो गए। निपुर शर्मा ने कोई गलत शब्दावली इस्तेमाल कर ली तो कानपुर में पत्थरबाज प्रवोक हो गए। ये डरपोक देश, ये डरपोक देश, ये डरपोक समाज ये बात पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा कि निपुर शर्मा को प्रवोक किसने किया। हर आदमी ने नुपुर पर मुकदमा लिखने से पहले यह बोला कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, सबने बोला। आज सब क्या बोल रहे हैं? जब मैंने उसका जिक्र किया कि निपुर को किसने प्रवोक किया तो आज सब कह रहे हैं पुलिस अपना काम करेगी। अरे क्यों करेगी पुलिस अपना काम? तुम्हारा ओपिनियन क्या है? तुम बताओ कि अगर नुपुर को प्रवोक किया गया तो किसने किया, वो सही था या गलत था? तुम अपना ओपिनियन तो दो, पुलिस जो करेगी वो बाद में करेगी। अतीक और रहमान। अमित जी, प्रोवोकेशन की बात जहां तक है, सबसे बड़ा प्रोवोकेशन यह है कि हमारी सरकार 20 साल से उस कानून को पास करने में असमर्थ है जो रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग करने के लिए लाया गया है, जो क्राइम और पॉलिटिक्स के नेक्सस को खत्म करने के लिए लाया गया है। जब तक ये कानून पारित नहीं होते हैं ऐसे ही विशियस सर्कल बनाया जाता है। देखिए, भड़काऊ मुस्लिम पर कार्रवाई कभी नहीं होगी। ये सेकुलर मुल्क है, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो सेकुलर ताना बाना
इस देश का डिस्टर्ब कर देंगे सुशांत भाई। सेकुलरिज्म इस देश का जिंदा रहने दीजिए। शिवलिंग का अपमान करिए, शिवलिंग किस पर ठहरी है उसका बात करिए। हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? ये गलती ना करिए, वरना तो संविधान खतरे में आ जाएगा, वरना तो देश खतरे में आ जाएगा, सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा। भड़काऊ मुसलमान पर कार्रवाई। देखिए, अभी तुष्टीकरण का जो नशा था इस देश को, 70 साल जो अंगूर, ये आप शिवलिंग को बीच में मत लाइए इसमें। अरे सर अलीमुद्दीन साहब प्लीज बीच में ना बोले, अभी तो इनिशियल कमेंट चल रहा है, एक बार वो बोलने में आपको मौका दूंगा। इस तरह से अभी तो डिबेट शुरू भी नहीं हुई। जी बोलिए। जी तो देखिए, जो 70 साल इस देश में तुष्टीकरण का अंगूर का पानी पिया गया है, उसका वो नशा तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन खुमार अभी भी जिंदा है, अभी खुमार है। तो अभी इस खुमार के चलते कुछ दिन और भड़काऊ भाषणबाजी करने वालों को देश का नक्शा बदल देंगे, हाथ काट देंगे, ये बातें करने वालों को अभी कुछ नहीं कहा जाएगा। और एक बात और बता दूं सुशांत भाई, अपनी आस्था पर, अपने अकीदे पर सवाल उठाने पर या उसका मजाक सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान को भड़कने की इजाजत है, प्रवोक होने की, और किसी को इजाजत नहीं है। क्योंकि जितना हम प्यार इस्लाम से करते हैं, अपने अकीदे से करते हैं, कुरान पाक से करते हैं, उतना सुशांत शिवलिंग से, ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं करता भाई। हमें ये यकीन है, आप नहीं करते। अभी किसी ने कहा कि हम शिवलिंग का बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो सुशांत भाई, उस तथाकथित प्रोग्राम में जो एक प्रवक्ता ने अनैतिक भाषा का इस्तेमाल किया, तो फिर यह भी देखना चाहिए कि उस प्रोग्राम में क्या शिवलिंग के लिए किसी अनैतिक भाषा का इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था। और अगर हुआ था तो तुम लोग उसका नाम लेके फतवा क्यों नहीं निकाल रहे? तुम लोग उसके लिए क्यों नहीं कह रहे कि उसे इस्लाम से बाहर करो? तुम लोग उसके लिए क्यों नहीं कह रहे कि उसकी जुबान काट लेंगे? तुम लोग इस मारे नहीं कह रहे क्योंकि तुम लोग झूठे हो, तुम लोग फरेबी हो, तुम लोग मक्कार हो। अभी बाई चांस आपके दो बंदे मेरे सामने बैठे हैं, अब इनके सामने रिजवान अहमद कुरान कलाम पाक को लेकर झूठ तो नहीं बोलेगा। मेरा एक भाई मेरा कुरान पाक लेके चला गया पढ़ने के लिए, उसने कहा मुझे वापस करना है, मैंने कहा कोरियर से भेज दो। तो लेकिन मैंने कहा तमीज से भेजना, कोरियर से। अभी आपके बंदों के सामने इस खूबसूरत डिब्बे में कुरान पाक माशाल्लाह पैक होके मेरे भाई ने मुझे अभी भेजा, अभी मैंने खोला है। इस्लाम की इज्जत, कुरान की इज्जत, हजूर के लिए प्यार और मोहब्बत हमारे दिल में भी है। तुम इस्लाम के ठेकेदार नहीं हो, हम भी हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन सुशांत भाई, अगर मुझे यह पता चलता है कि किसी ने हजूर की शान में गुस्ताखी की, तो सही बताऊं, बुरा मुझे भी लगता है और आपको भी लगेगा। लेकिन मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं एक बात जरूर पूछूंगा, यार ये बताओ क्यों की, क्या हालात पैदा हुए? और अगर मुझे यह पता चलेगा कि उस हजूर की गुस्ताखी में, हजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को किसी मुसलमान ने भड़काया है, तो मेरी नजर में इस्लाम का दुश्मन वो गैर मुसलमान नहीं, वो मुसलमान होगा जिसने दूसरे मजहब वाले को भड़काया है। हम में और इनमें यही फर्क है। दूसरी बात शोएब भाई से सवाल पूछना है। शोएब भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। बिल्कुल फेयर बात है, ये बिल्कुल फेयर बात है। शोएब भाई थोड़ा सा पीछे चलते हैं, दिल पे ईमान पर हाथ रख के मेरी बात का जवाब दीजिएगा।
एक भाजपा की प्रवक्ता ने, मैं मानता हूं कि एक टिप्पणी को इस तरीके से किया जो सबको बुरी लगी, चाहे वो हिंदू हो या सभ्य हिंदू हो या मुसलमान हो, और जिसने कलमा पढ़ा है उसको भी बुरी लगी। लेकिन आपने कहा दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। शोएब साहब उसी प्रोग्राम में उस प्रवक्ता के बोलने से कुछ देर पहले डॉक्टर रहमानी ने शिवलिंग पर बड़ी अभद्र टिप्पणी करी थी। क्या डॉक्टर रहमानी की बात नूपुर के साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या रहमानी का नाम नूपुर के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? दिल पे हाथ रख के बताइए जो पूछ रहा हूं। मैं जवाब दूं अमीर जी? जी देखिए, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब जी, आपके जी। साथ भी, डॉक्टर रिजवान के साथ भी, लगातार हमारे साथ भी डिबेट्स में होते हैं। डॉक्टर रहमानी सिर्फ क्यों, हालांकि उस वीडियो में हमने देखा है, उसके आगे पीछे के भी कॉन्टेक्स्ट को देखा, उस दिन का 9 बजे का जो प्राइम टाइम था। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पर रहिए आप, डॉक्टर रहमानी पर नवीन रहिए। जिंदल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आप डॉक्टर रहमानी पर रहिए और उसी डिबेट की बात करिए। नुपुर शर्मा की और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी नहीं होके बल्कि जो है पुलिस ने सुरक्षा दे दिया, यानी जिसको गिरफ्तार होना चाहिए उसको आप सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। अरे पहले गिरफ्तार तो कीजिए। जो शिवलिंग पे कमेंट करता है उस पर स्वतः संज्ञान लेकर के पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, यहाँ पे स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती। उत्तर प्रदेश की पुलिस स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती, दिल्ली पुलिस स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले सकती? आप नुपुर शर्मा पे स्वतः संज्ञान लीजिए। सुन लिया दोस्तों, हर डिबेट के शुरू होने से पहले बोल रहा हूं, आई डू नॉट स्टैंड विद नुपुर, I do not stand with BJP, I do not stand with secular party, I do not stand with Hindu, I do not stand with Muslim. I stand with this nation, I stand with truth, I stand with justice. और justice ये सिखाता है कि पूरी कहानी बताओ, कहां से बवाल शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ। भड़कने का अधिकार सिर्फ मुसलमान को नहीं है, सुरकाब के पर सिर्फ मुसलमान में नहीं लगे हैं, हर आदमी अपनी आस्था से इसका सम्मान करता है। तो पूरा वीडियो सामने लाओ और देश की अदालत के सामने रखो और तय करो कि क्या नुपुर के सामने क्या ऐसी बात बोली गई जो नुपुर भड़की, और अगर भड़की तो पहले सबसे बड़ा समाज का, देश का और इस्लाम का वो इंसान गुनहगार है जिसने दूसरे आस्था और दूसरे मजहब और दूसरे धर्म की आलोचना करी, निंदा करी, मजाक उड़ाया, घिनौनी बात करी और दूसरे मजहब और दूसरे समुदाय वाला आदमी भड़का। इस पूरी लड़ाई में मेरा यही टेक है जो ज्ञानवापी पर है कि आधा अधूरा किस्सा मत सुनाओ। मैं नुपुर के साथ नहीं हूं, रहमानी के साथ नहीं हूं, सत के साथ हूं। रहमानी ने क्या बोला ये चीज़ सामने आनी चाहिए और मुसलमानों गांठ बांध लो। दूसरे में भी जज्बा है, दूसरा भी पलटवार करना जानता है, दूसरा भी अपनी आस्था से मोहब्बत करता है। तुम बस ये सोचना भूल जाओ कि तुम ही अपनी आस्था से मोहब्बत करते हो, तुम ही को कुरान से प्यार है, तुम ही को हजूर से मोहब्बत है और तुम ही को इस्लाम से प्यार है। जब तक हर समुदाय का तहे दिल से सम्मान नहीं करोगे और अगर ईमान के हो और इस्लामी इंसाफ की बात करते हो तो दोनों तरफ की बात करो। अगर नुपुर जिम्मेदार है तो वो इंसान भी जिम्मेदार है जिसने नुपुर को भड़काया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।